देखो एक बार फिर से एक नए वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो जो हमने मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे क्षेत्रमिति का, तो उस क्षेत्रमिति में हमने आयत को पढ़ा था। आज ये इसका क्षेत्रमिति का भाग 2 है कि भाग 2, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्ग के बारे में। वर्ग से जुड़े जो सब थ्योरी है उसको पढ़ेंगे और साथ साथ हमने इसको कुछ सवाल को क्या करेंगे देखेंगे। आपको अपने दिमाग से ऐसा सवाल को खोज करके क्या करना बनाना है, बल्कि ये क्लास 10 की मैथमेटिक्स में कोई काम का लैग है नहीं, लेकिन इसको पढ़ने से क्या होगा और सब सवाल आसान हो जाएगा। जैसे कि से आपको हम बता दें किसे, जैसे आपको बच्चा में पहले ओवा सिखाया गया होगा, 1 2 सिखाया गया होगा, बल्कि अभी उसमें पूछता नहीं कि इसे 2 का पढ़ा लिखिए, 3 का पढ़ा लिखिए, बल्कि उसका यूज होता है। उसी तरीक़ा से हमारे पास ये जो क्लास 10 की मैथमेटिक्स है, इसमें आयत किसी जगह पर यूज नहीं हुआ है, बल्कि उसका जो है एक सवाल के बेसिक तौर पर क्या किया, उसमें कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सवाल बनाया गया है। तो वही बात है कि से पहले आप इसको सीखेंगे, उसके बाद आपको क्षेत्रमिति का सवाल बनाने में आसानी है, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है वह है मेरा वर्ग का। वर्ग से देखेंगे कितने प्रकार से थ्योरी बन सकता है और कितने प्रकार से सवाल बन सकता है। इसमें हम अलग अलग टाइप का सवाल देखेंगे, बल्कि हम थ्योरी पढ़ रहे थे, हम सवाल को पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। तो देखो वर्ग क्या होता है और कैसा होता है, ठीक है। तो देखो, तो हमारे पास है वर्ग, ठीक है। वर्ग को जो इंग्लिश में कहते हैं स्क्वायर, ठीक है, समझा नहीं। वर्ड को इंग्लिश में क्या कहते हैं स्क्वायर, बल्कि बिहार बोर्ड है तो इंग्लिश शब्द ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर है इसके बारे में क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो देखो जो स्क्वायर है इसमें 4 भुजा होता है। पहली बात हमने आपको याद रखना कि से जो स्क्वायर होगा इसमें कितना भुजा होगा, 4 भुजा, ठीक है, समझा अंडे। अब ये 4 भुजा किस तरीका का होता है उसको देखो। तो अभी तक हमने पहला बात समझा कि जो वर्ग होगा इसमें 4 भुजा होगा, ठीक है, 4 भुजा होगा, ठीक है। अब ध्यान समझो कि से ये 4 भुजा जो होगा, 4 भुजा, तो इसकी आकृति कैसी हो सकती है, नहीं समझा, ठीक है। तो देखो अभी हम ये जो बना रहे हैं तो इसमें भी 4 भुजा है कि नहीं है। एक भुजा यहाँ पे है, एक भुजा यहाँ पे, एक भुजा यहाँ पे है, लेकिन ये वर्ग नहीं है। तो वर्ग होने के लिए क्या कंडीशन है, तो वर्ग होने के लिए कंडीशन है कि उसके प्रत्येक कोनों पर 90 डिग्री का होना आवश्यक है। जब तक उसका प्रत्येक कोनों पर 90 डिग्री नहीं होगा तब तक वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है। तो दूसरी बात आपको क्या याद रखना कि से जो वर्ग होगा उसका प्रत्येक कोनों पर क्या होना चाहिए, आपको 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक दूसरी बात हमने समझा कि प्रत्येक कोण पर 90 डिग्री होना चाहिए, कितना, 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब इसका मतलब है कि से प्रत्येक कोण पर जब 90 डिग्री होगा तो इसकी आकृति कुछ इस तरीक़ा से क्या करेगा, आपको बन जाएगा। क्या है, क्योंकि से ये क्या है, इसका जो प्रत्येक कोना हुआ क्या है, 90 डिग्री है, समझा। उसके बाद देखो, लेकिन 90 डिग्री से जो है सिर्फ वर्ग नहीं कहलाएगा, इसका कुछ और नियम है, उसको देखते हैं। तभी तक हमने 2 बात समझा कि से जो वर्ग होगा उसमें 4 भुजा होगा। दूसरी बात हमने ये समझा कि से जो वर्ग होगा उसका प्रत्येक कोना पर क्या होगा, हमको 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो देखो उसके बाद कि इसका ये कोना कितना है, 90 डिग्री है, और उसका वो भी कोना 90 डिग्री, इसका प्रत्येक कोना जो है हमारे पास वह है 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखो ध्यान से किसे, अगर ये 90 डिग्री हुआ तो तीसरी बात आपको ये याद रखना है किसे कि जो वर्ग है सभी इसका भुजा बराबर होगा आपस में। जैसे कि अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी 10 होगा, ये भी क्या होगा, हमको 10 होगा। यानी कि तो वर्ग की जो है सभी भुजा क्या होता है, हमको बराबर होता है, ठीक है। तो तीसरी बात याद रखना है किसे, वर्ग का जो प्रत्येक भुजा है, ठीक है, प्रत्येक भुजा है वह क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, बराबर होता है। उसके बाद देखो, उसके बाद और क्या सब चीज़ याद रखना है। देखो फिर से क्या देख के क्या करेगा, ऐसे बात कर।
तो हमने समझा था कि वर्ग की जो प्रत्येक भुजा होगा वो क्या होता है, बराबर होता है। तो आपको हम बताया कि किसी भी चीज का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई को क्या करना पड़ता है, गुना करना पड़ता है। तो ये देखो आयत की लंबाई है और ये क्या है, इसकी चौड़ाई है। तो हमने इसकी लंबाई को माना भुजा, ठीक है, और उसके बाद चौड़ाई भी कितना भुजा का है, क्योंकि इसे हम बताया कि इसे वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर। तो जितना ये भुजा रहेगा उतना भी क्या करेगा, ये भी भुजा। और इस भुजा का मान ये है, इसका मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई का मान भी भुजा और चौड़ाई का मान भी भुजा। ये तो भुजा को ना भुजा करेगा तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो हमने भुजा को क्या माना, ए तो ए स्क्वायर। तो आपको सीधा सीधा याद करना है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा क्या हो जाएगा, आपको भुजा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने समझा कि इसी जो वर्ग का परिमाप है, क्या चीज परिमाप, परिमाप मतलब क्या होता है, तो परिमाप मतलब हो गया कि चारों तरफ की लंबाई, ठीक है। तो अब इसका मतलब देखो किसे, तो यहाँ से इसके लंबाई क्या करो, जोड़ना चालू करो, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, उसका यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब देखो यहाँ शुरू करो, तो यहाँ से यहाँ तक कहते हैं ए है, हमने लिखा है, ठीक है। उसका यहाँ से यहाँ तक फिर कितना ए है, क्योंकि भुजा सब बराबर है, ये भी ये हो गया। फिर यहाँ से यहाँ तक है, फिर यहाँ से यहाँ तक है, जोड़ के हमको कितना आ गया, 4 गुना, है कि नहीं। तो एक को क्या माने थे हम, भुजा, तो 4 गुना क्या हो गया, भुजा। इसीलिए वर्ग का परिमाप क्या हो गया हमको, 4 गुना भुजा। उसके बाद हमने क्या समझा कि जो वर्ग की विकर्ण है, कैसी वर्ग की विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण क्या होता है, रूट अंडर ए, मतलब कि रूट अंडर भुजा, ठीक है। तो अगर आपको कहेगा कि वर्ग के विकर्ण ज्ञात करने के लिए रूट अंडर क्या होगा, हमको भुजा। इतनी बात क्या करना आपको याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या होता है। और बाद देखो माइक का डिस्चार्ज नहीं तो उसके बाद देखो इससे और तरीका से कैसे सवाल पूछा सकता है, आप खाली मुझे करके बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो तो आगे सवाल कैसे पूछा सकता है, तो आगे आपको सवाल पूछेगा कैसा सवाल पूछेगा। हाँ देखो तो एक क्या विकर्ण है कि नहीं, लेकिन अगर आपको सवाल में कहेगा किसे एक वर्ग की विकर्ण इतना है, मतलब एक वर्ग की विकर्ण इतना है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो अगर विकर्ण देगा तब कैसे क्षेत्रफल ज्ञात करेगा, ठीक है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, तो वर्ग की विकर्ण बराबर, ठीक है, वर्ग का विकर्ण नहीं, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा विकर्ण, विकर्ण का स्क्वायर बटे रूट अंडर 2, क्या चीज, विकर्ण का स्क्वायर बटे रूट अंडर 2। ये कैसे है एक बार देख लो, ठीक है। इधर देखो, तो जैसे समझो कि वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, क्या चीज, वर्ग का क्षेत्रफल, हमने मान लो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, हमको विकर्ण दिया हुआ, ठीक है। वर्ग का क्या निकालना है, क्षेत्रफल, लेकिन क्या दिया हुआ, विकर्ण दिया हुआ, ठीक है। तो देखो तो अभी हमने तुरंत पढ़ा किसे, मान लो कि एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ कितना, डी दिया हुआ, ठीक है। तो वर्ग का विकर्ण, ठीक है, वर्ग का विकर्ण करके दिया है डी, है कि नहीं। तो बताओ वर्ग का विकर्ण निकालेगा क्या होगा, बताओ क्या चाहिए, रूट अंडर 2 और गुना ए होगा, है कि नहीं। तो डी को हम लिख सकते हैं रूट अंडर 2a, है कि नहीं। बताओ ध्यान समझो, तो डी बटा रूट अंडर 2 को क्या कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ क्या हो जाएगा, ए होगा, कि नहीं होगा, ठीक है। अब ध्यान समझो, तो ए क्या भुजा है, भुजा है कि नहीं भुजा है। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लो, रूट अंडर 2 नहीं होगा, ठीक है। तो क्या देखो, तो वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्षेत्रफल बराबर, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, पता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान करते हैं रूट अंडर डी बटे रूट अंडर 2, रूट अंडर 2 है कितना है। अब देखो इस डी का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर, और रूट अंडर 2 का स्क्वायर करेगा 2 फुट जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपको विकर्ण दिया जाए कहेगा वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, तो डी स्क्वायर बटे क्या करना आपको 2 करना, ठीक है। इस बात को क्या करना याद रखना, ठीक है। कैसे आया हमने आपको बता दिया। इससे जुड़े सवाल कैसा कैसा बन सकता है, ठीक है। एक सवाल लिखो और बनाओ। माइक तो खराब है, आवाज तो बढ़िया ज्यादा नहीं होगा। लिखो एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करें। देखो सवाल में क्या कहा, एक वर्ग की भुजा कितना है, क्वेश्चन नंबर 1 का एक वर्ग की भुजा
करते हैं 10 सेंटीमीटर। इसमें क्या है कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो और क्या ज्ञात करो परिमाप। तो बताओ, तो वर्ग का क्षेत्रफल ठीक है, तो क्या होता है भुजा स्क्वायर, वन लिखा है। तो भुजा का मान करते 10, तो 10 का क्या करता है स्क्वायर, तो 10 में कितने 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम बताए थे सेंटीमीटर रहेगा क्या करना थी, क्षेत्रफल लगाएगा तो स्क्वायर लगाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप ठीक है, तो 4 गुना क्या होगा भुजा, कैसे हुआ कि हम बताए, तो 4 गुना भुजा का मान करते हैं 10, 10 तो कितने हो गया 40 सेंटीमीटर, समझा। तो ये थोड़ा सा ये सवाल है, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, इसको थोड़ा सा टफ करेगा सवाल, ठीक है। हम देखेंगे कैसे कैसे टफ होता है धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा सवाल लिखो, हो गया। दूसरा सवाल लिखो, एक वर्ग की भुजा, एक वर्गाकार खेद लिखो। एक वर्गाकार खेद की लंबाई 30 फुट है। 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 मालिक अपने खेत के चारों तरफ, मालिक अपने खेत के चारों तरफ एक बाउंड्री देना चाहता है। मालिक अपने खेत के चारों तरफ एक बाउंड्री देना चाहता है। मालिक अपने खेत के चारों तरफ एक बाउंड्री देना चाहता है और उस बाउंड्री में 1 मीटर की लागत, मीटर नहीं लिखा है, फीट लिखा है, उस बाउंड्री में 1 फीट की लागत, उस बाउंड्री में 1 फीट की लागत 100 रुपया है। उस बाउंड्री में 1 फीट की लागत 100 रुपया है। तो बताइए कि मालिक पूरे खेत के चारों तरफ बाउंड्री देना चाहता है, तो कितने रुपया का खर्च आएगा। तो बताइए कि इसे मालिक पूरे खेत के चारों तरफ बाउंड्री देना चाहता है, तो बताइए कि कितने रुपया का खर्च आएगा। तो इसमें जो सवाल दिया गया है पहले आपको समझना पड़ेगा क्या सब दिया हुआ, ठीक है। मांग क्या रहा, तो पहले इसने बताया कि इसे एक वर्गाकार खेत है, इसकी लंबाई 30 फुट है। कितना है 30 फुट है। लेकिन इस मालिक को दिमाग में आया कि इसके चारों तरफ क्या करेंगे, हम बाउंड्री देंगे, है कि नहीं है। तो देखो ध्यान से, तो पहले समझो कि वर्गाकार खेत है, ठीक है। तो ये समझो कि एक वर्गाकार खेत है, इसकी सभी भुजा बराबर है। ये भी 30 फुट है और ये भी कितना है 30 फुट, मतलब सब के सब कितना है 30 फुट है, ठीक है। अब देखो इतना बात समझेंगे, समझे रहे। तो ये क्या है, एक वर्गाकार खेत है, इसकी एक भुजा की लंबाई 30 फुट है। कितना है 30 फुट। लेकिन मालिक को क्या करना है, मालिक को क्या करना है, इस खेत की चारों तरफ क्या करेगा बाउंड्री देगा। लेकिन इसने कहा क्या कहा किसे, अगर आप 1 फुट बाउंड्री देते हैं, कितना फुट 1 फुट बाउंड्री देते हैं, तो आपको 100 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा 100। तुम पता कर लो प्यारे, बस यहाँ इसके यहाँ से लेकर के चारों तरफ कितना फुट है। अगर 2 फुट देता तो 2 गुना करते 200 हो जाता। 1 फीट में 100, 2 फीट में 200, 3 फीट में 300। ऐसे तुम पता कर लो कि चारों तरफ की कितना फीट है। हमको बताया, आपको बताया क्या चीज, अगर चारों तरफ की लंबाई पता करना क्या करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो पहले इसका परिमाप ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसका पहले परिमाप ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि वर्गाकार खेत का परिमाप जो है क्या चीज, तो पहले जो दिया हुआ लिख लो, वर्गाकार खेत का भुजा, भुजा की तो लंबाई, लंबाई कितना है 30 फुट है। तो वर्गाकार खेत की का क्षेत्रफल, परिमाप ना रे, परिमाप क्या देगा 4 गुना भुजा। बताओ 4 गुना भुजा कौन करते हैं 30।
3 चौके 12, 120 फीट हुआ। तो यहाँ से तुम घूमना चालू करो, चारों पट्टी घूम जाओ, कितना मिलेगा? 120 फीट मिलेगा, समझा? उसके बाद देखो, उसने कहा 1 फीट, कितना? 1 फीट बाउंड्री देने में, 1 फीट बाउंड्री देने में 100 रुपया लगता है, कितना? तो बताओ चारों पट्टी कितने फीट है? 120 फीट है कि नहीं है? 120 फीट से क्या करेंगे हम? गुना कर देंगे। 100 गुना करके हो गया 120, तो गुना करो 12 गुना 1 12, 3 को 0 यानी 1200 रुपया लगेगा। कितना रुपया लगेगा? 12,000। हाँ 12,000 पे ठीक है। 12,000 रुपया लगेगा। कितना लगेगा? 12,000 रुपया लगेगा, ठीक है। इसी सवाल को थोड़ा सा टफ करते हैं, है कि नहीं? आपको इस सवाल में वृत्त का क्षेत्रफल याद होना चाहिए, ठीक है, तब जाके बनेगा। आपको हम बताए थे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो सवाल नंबर तीसरा लिखो, एक वर्गाकार खेत के चारों तरफ की लंबाई 154 सेंटीमीटर है। एक वर्गाकार खेत के चारों तरफ की लंबाई 154 सेंटीमीटर है, लेकिन इस खेत को एक वृत्त के रूप दिया जाए, लेकिन इस खेत को एक वृत्त के रूप दिया जाए तो बताइए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। लेकिन इस खेत को एक वृत्त के रूप दिया जाए तो बताइए कि वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। देखो पहले जो सवाल में दिया गया उसको समझना पड़ता है, ऐसे सवाल बनाएगा तभी बनने वाला। का एक वर्गाकार खेत है, लेकिन एकड़ चारों तरफ की लंबाई दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 154 खाते 154 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब देखो इतना बात समझो कि एक खेत है वर्गाकार, समझा? तो वर्गाकार क्या है? जगह की चारों तरफ की लंबाई जो लेगा कितने बोल जाएगा? 154 सेंटीमीटर, समझा? कितनी वजन में आया? इसका मतलब चारों तरफ दिया का मतलब के परिमाप है। तो देखो ध्यान से, तो वर्गाकार खेत का परिमाप दिया हुआ, परिमाप 154 सेंटीमीटर। आप देखो ध्यान से, खेत यह रहेगा, समझा? खेत यह रहेगा, जितना खेत है उतनी खेत रहेगा, समझा? लेकिन यह खेत के काट छांट के जो है, समझा? एक वृत्त के रूप दिया जाता है, ऐसा कर, समझा? आप दिमाग लगाओ, अगर अंदर अगर वृत्त बना देंगे हम, बढ़िया से बनाना, सब सटना चाहिए, ठीक है, मेरा नहीं सटा। तो बताओ, लेकिन ये सब जगह बच गया तब, है कि नहीं? तो लेकिन यहो सब जगह की यहाँ मिलाना। तो देखो ध्यान से, तो इतना पता है कि एकड़ चारों तरफ की लंबाई करते हैं 154। ऐसे ही हमने एक वृत्त बना देते हैं, एकड़ चारों तरफ की लंबाई करते हैं 154 सेंटीमीटर। एकरो परिधि हो जाएगा, क्योंकि परिधि मतलब ही क्या होता है? चारों तरफ की लंबाई। आप देखो एकड़ चारों तरफ की लंबाई है 154 सेंटीमीटर, क्या कि दोनों बात राइट हुआ है? क्या कि एकरे क्या किया? एकरे काट छांट के क्या किया? एक वृत्त वाला खेत बनाया, ठीक है। तो जकर इतना चारों पट्टी की लंबाई होगा उतना एकरो होना चाहिए, तब बराबर होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ कैसे? जितना इसका क्षेत्र, जितना इसकी चारों तरफ की लंबाई है, समझा, उतना ही कितना होना चाहिए, उसका भी उतना होना चाहिए, तब जाके क्या होगा? दोनों खेत बराबर है। अगर लंबाई बढ़ जाएगा तो खेत दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात हम समझो किसे, जितना एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए उतना एकड़ क्षेत्रफल होना चाहिए, तभी खेत बराबर होगा। अगर ये 2 कट्ठा है तो ये भी 2 कट्ठा होना चाहिए, 5 बीघा होना चाहिए, तभी ना होगा। तो लेकिन इसमें चारों तरफ की लंबाई दिया हुआ 154, तो इसकी जितना लंबाई होगा चारों तरफ की उतना ही क्या होना चाहिए? इसका भी होना चाहिए, ठीक है, समझा? इसको 2 तरीका से बना सकता है, कैसे? ध्यान समझो किसे। तो पहले इसकी चारों तरफ की जो है क्या दिया हुआ, बताओ, परिमाप दिया हुआ, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कर लो कितना होगा, ठीक है, वर्ग की भुजा। तो देखो ध्यान से, तो वर्ग की भुजा कैसे ज्ञात करेगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल परिमाप बराबर क्या होगा?
4 गुना भुजा है कि नहीं, इससे भुजा ज्ञात हो जाएगा। तो परिमाप के मान दिया 154 और 4 गुना भुजा है कि नहीं, तो भुजा आपने आने तो 4 किधर भेज दो, 154/4 बराबर भुजा। मतलब कितना आया कट के 38.5 4 दिया 12, तो 38 पॉइंट कितने आ गया 5, ये भुजा का मान हुआ। इसका क्षेत्रफल पता कर लो कितने है, तो वर्ग का क्षेत्रफल, हम क्षेत्रफल का निकाल रहे हैं, ये पहला तरीका है। क्योंकि अगर ये 2 बीघा होगा इसको भी 2 बीघा लाना, क्योंकि अगर छांट के बनाना, समझा। लेकिन जितना ही है उतना इसको भी ना होना चाहिए, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान कितने निकला 38.5, इसका स्क्वायर 1482.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, जितना इसका आएगा क्षेत्रफल उतना एकरो क्षेत्रफल होना चाहिए। तो वर्ग की त्रिज्या आती है, वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा, तो यहाँ लिखो क्या चीज, वृत्त की त्रिज्या बराबर वृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल नहीं लिखेगा, हवाई क्षेत्रफल निकालो, वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जितना एकड़ है उतना एकड़ होगा, तो जो क्षेत्रफल मान ये है उतना ही रख दो, कहते हैं 1482, यहाँ लिखो 1482.25, पाई मान 22/7, इधर कितने होगा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आने से गुना करो, 1482.25 ये गुना करेगा 7 बटे कितने हो जाएगा 22 बराबर आर स्क्वायर, समझा। तो उसमें गुना करो 7 से, तो आ जाएगा, ऊपर का गुना करेगा तो 10 375.75, अब बटा आ जाएगा 22। ये मान दशमलव में आ रहा है इसलिए क्योंकि हमने मान अपने मन से लिखाया है, कहते 154 सेंटीमीटर, ठीक है। आप इसको काटो, कते आता है, ठीक है, इसे काटेगा 471.625 आएगा। तो देखो ध्यान से, आप भी करा दो, तो 471.625 इधर आर स्क्वायर है, स्क्वायर का रूट चलेगा तो रूट चढ़ा दो, 471.625, या अब इसका वर्गमूल निकालो कितने आता है, तो आएगा 21.71 आर के मान, तो इसकी त्रिज्या दोगा कितना हो जाएगा 21.71। तो ये पहला तरीका है, क्षेत्रफल के अनुसार बना सकता है। अच्छा, चौथा सवाल लिखो, एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा, एक वर्गाकार खेत की भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 20 सेंटीमीटर है, एक वर्गाकार खेत की भुजा 20 सेंटीमीटर है। तो इस खेत में एक छड़ी रखना चाहता है, इस खेत में एक छड़ी रखना चाहता है, इस खेत में एक छड़ी रखना चाहता है, तो बताइए कि छड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, तो बताइए कि छड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है। देखो सवाल फ्रेंड्स पहले आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें निकालना क्या है, समझा। जब तक ये नहीं समझेगा कि निकालना क्या है तब तक पता नहीं चलेगा कि आंसर नहीं आएगा, कुछ भी निकालते रहेगा। अब ध्यान समझने के से क्वेश्चन नंबर 4 था, इसमें कहा है एक वर्गाकार खेत है, समझे, एक वर्गाकार क्या है खेत। अब देखो इसमें एक स्टिक रखना चाहता है, स्टिक मतलब एक छड़ी रखना चाहता है, लेकिन इसकी भुजा कितनी है 20 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ पर अगर हम स्टिक रखेंगे तो 20 सेंटीमीटर का आ जाएगा, रखेंगे अंदर, लेकिन कहा कि स्टिक की कहे तो छड़ी की अधिकतम कितनी लंबाई होना चाहिए, मैंने बताया है छड़ी की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो देखो अगर हम छड़ी को थोड़ा सा टेढ़ करेंगे तो ज्यादा हटेगा, 20 से ज्यादा हटेगा, है कि नहीं, और टेढ़ करते जाओ और हटेगा, लेकिन एक सीमा आएगा कि विकर्ण से बेसी नहीं हट सकता है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसकी जो अधिकतम लंबाई है विकर्ण है, क्या है, इतनी ही लंबाई का इसमें छड़ी रख सकता है, इससे ज्यादा लंबाई का छड़ी नहीं रख सकता है। इसका मतलब है कि इसको बताओ कैसे ज्ञात करते हैं, इसको क्या करते हैं विकर्ण करते हैं इसको, है कि नहीं। तो
तो विकर्ण निकाल लो, वर्ग की विकर्ण निकाल लेगा, हो जाएगा, है कि नहीं। तो सवाल सब फॉर्मूला वही लगेगा, लेकिन उसको पूछने का तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है, वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है कि नहीं। इसकी क्या निकालना है, विकर्ण निकालना है कि नहीं। तो वर्ग की विकर्ण √2 गुना भुजा नहीं लिखा है रे, √2 गुना भुजा कौन करते हैं 20, लेकिन अगर मान रखेगा 1.413 गुना आ जाइए 20, इसको गुना पर अलग कर दिया था, इसको गुना करेगा 28.68, समझा। मतलब किसी वो जो छड़ी होगा 28.28 सेंटीमीटर का क्या करेगा, अगर उसमें रखेगा, उसमें उसकी लंबाई अधिकतम होती है, उससे बड़ा छड़ी नहीं रख सकता, ठीक है। तो इसमें जुड़े जो सब सवाल आएगा उसको हम देखेंगे जब हम सवाल को पढ़ेंगे क्षेत्रमिति चैप्टर को, ठीक है। तो लाइट भी नहीं है कि नहीं। तो ये जो है वीडियो यहीं तक रहेगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, नमस्कार।